मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरे पेज पे जो भी शुरुआती राइटर्स हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग अपनी पोएम्स भेजते हैं और मुझे लगता है मैं क्वेश्चन हर एक व्यक्ति से पूछता हूँ जिससे भी मैं मिलता हूँ जिसने राइटिंग में अच्छा किया है। मेरा क्वेश्चन रहता है कि जो अभी परस्यू करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं राइटिंग को एज अ करियर ले जाऊँ अपना, है ना, इससे मेरा घर चले, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी चाहिए? सपोज़ मैं आपसे सीधी क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज़ कोई लड़का या लड़की है, वो अगले 1 साल में इस स्टेज पे पहुँचना चाहता है कि वो अपना पहला ऑफलाइन शो लॉन्च कर दे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए मुझे, कैसे जाना चाहिए उसको आगे? हाँ, तो मतलब मैं ऐसे कोई बहुत बड़ा राइटर तो हूँ नहीं बताने के लिए। मेरा खुद का भी पहली बार मैंने सोलो शो लॉन्च किया, मैंने भी, तो मैंने जैसे किया मैं वो बता सकता हूँ आपको कि सबसे पहला कि अगर आपने कविताएं लिखना चालू कर दिया है तो आप उस विधा को और अच्छे से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि कविताओं में बहुत कुछ होता है, कविता, गज़ल, नज़्म, ठीक है, कसीदे होते हैं, दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आप किस विधा में ज़्यादा अपना हाथ अच्छा रख सकते हैं। वो है कि कई लोग अच्छी गज़लें लिख देते हैं, कई लोग अच्छी कविताएं, पहला ये जानना है। दूसरा कि अगर आपको लगने लग गया कि आप अब थोड़ा अच्छा लिख ले रहे हैं, आपको साहित्य का अच्छा नॉलेज हो गया है, समझ आ चुकी है आपको साहित्य की, तो अपने जो शहर हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, छोटे बड़े, आजकल तो ओपन माइक हर शहर में होने लग गए हैं, उन शहरों में ओपन माइक करने लगे। और जो भी आप काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ करें, अगर आप काम करते हैं तो काम के साथ करें, और आपके घर में बहुत ऐसे अच्छी फैमिली से आते हैं तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसा आपके क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अनुभव, अलग बैकग्राउंड होता है। तो ओपन माइक्स जाना चालू करिए। एक बार आप जब ओपन माइक जाएंगे, क्योंकि एक तो होता है कि लिखने की कला अलग होती है और परफॉर्मेंस की, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, प्रदर्शन की कला अलग होती है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत उम्दा लिखते हैं, पर जब वो माइक के सामने आते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो जाते हैं और वो चीज़ें निकाल नहीं पाते। और कई लोग होते हैं कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कविता अपने आप में ही सुंदर होती है, कोई अच्छी बुरी कविता नहीं होती, बट कुछ थोड़ा हल्का लिखते हैं, पर वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि लोगों तक ऐसे पहुंच जाती है वो कविताएं। तो परफॉर्मेंस भी एक बड़ा मुद्दा होता है, मतलब एक बड़ा फैक्टर है आपकी उसमें। तो अगर आप अच्छा लिखने लग गए हैं, आपको लगने लग गया है कि आपका क्राफ्ट अच्छा हो चुका है, साहित्य की समझ आ चुकी है, तो फिर माइक्स पे जाइए और परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर आपको स्पॉन्टिनिटी है, कैसे जो हाजिर जवाबी होती है कविताओं में, क्योंकि आप लगातार, अगर 1 घंटे का शो है, 1 घंटे तक कविताएं नहीं सुना सकते, आपको कहानियाँ, किस्से, चुटकुले, बातें करनी पड़ेगी। उस बातों में हाजिर जवाबी होनी चाहिए ताकि लोगों को और मज़ा आए उस चीज़ में, वो परफॉर्मेंस में आएगा। और एटलीस्ट उसको फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, हर हफ्ते, महीने में 4 माइक 5 माइक करने पड़ेंगे एवरेज, तब जाके वो साल भर के अंदर इस मुकाम पे पहुंच पाएगा कि सोलो शो रख सके। ठीक है, ये 2 फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर जो आज के टाइम में जुड़ गया है वो है ऑडियंस। अगर आपको सोलो शो करना है तो आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, और ऑडियंस वाला स्टेप लास्ट है। जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है, जब आपकी साहित्य की समझ अच्छी हो चुकी है, तब आप ऑडियंस वाले फैक्टर पे काम करिए, ना कि पहले ही ऑडियंस बनाने में लग जाइए और फिर साथ के साथ समझ, और वो मतलब कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले कविता और उसकी समझ होनी चाहिए, फिर परफॉर्मेंस ठीक हो जानी चाहिए, तो फिर सोलो शो का सोचना चाहिए। तो 1 साल के अंदर का यही प्रोसेस है, पहले लिखना और साहित्य की समझ, फिर ओपन माइक की प्रैक्टिस, उसके बाद ओपन माइक जब हो जाए तो ऑडियंस के लिए रील बना सकते हैं आप, मतलब बेसिकली अपनी सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, नब की मदद ले सकते हैं और भी पेजेस की मदद ले सकते हैं। और क्योंकि इसीलिए ना, जैसे मैं आपको बताता, आपके पास लोग भेजते होंगे कविताएं और आप चुनते होंगे, और जो अच्छी होती होगी वही चुनते होंगे, और उस अच्छी के लिए, ये आपकी कविताएं लोगों तक सुनी जाए, चुनी जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस पर क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। तो 1 साल में सोलो शो रखने के लिए ये प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको 3-4 साल तो फिर भी देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। मतलब वो तो सेल्फ जर्नी है। हाँ, कि आप उसमें आगे कंटिन्यू करते जाओ और सीखते जाओ, वो तो लाइफ टाइम चलती है। बट हाँ, एक उसे पहुंचने के लिए पहले स्टेप 1 आप अपनी क्राफ्ट पे काम करो,
आप लिखने लग जाओ। अच्छा, सेकंड है कि आप हाथ पैर मारना चालू करो ओपन हाँ, माइक्स में ओपन माइक्स में परफॉर्मेंस जाके आप देखो भाई कहाँ हो रहे हैं। और इसके लिए आपको एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको ऐसी सिटी में होना जरूरी है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हों। बहुत बार ना एक्सपोजर नहीं होता है कि बंदा हाँ। ओपन माइक करना चाह रहा है बट नहीं हो रहा है, नहीं होता। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए जैसे छोटे शहरों की बात की जाए तो छोटे शहरों में भी अभी पहुंच रहा है। तो अगर आपके शहरों में नहीं पहुंचता और आपको लगता है कि आपको कविताओं की समझ है तो आप चालू कर लीजिए। माइक्स बहुत इजी करना है, कुछ नहीं, मतलब वो तो हमने आज बना लिया कि ओपन माइक्स और वो सब महफिलें होती हैं, बैठकें होती हैं, नशिस्त होती है। अगर आप लिखते हैं और आप जानते हैं कि आपके 4 दोस्त कविताओं सुनना पसंद करते हैं, बैठिए, बुलाइए घर पे और बात करने लग जाइए। पहला वो आता है कि जब आप महफिलों में पढ़ना चालू करेंगे तो वो। दूसरा, ओपन माइक्स अगर आपके शहरों में बिल्कुल नहीं होते, ऐसा कि मतलब जैसे बिहार के किसी छोटे गांव से, जैसे मेरे ही गांव में नालंदा जैसे शहरों में नहीं होते, तो उसके लिए फिर कभी पटना जाना हुआ और कभी दिल्ली जाना हुआ, किसी भी बड़े शहर जाना हुआ, तो वहाँ इजीली एक्सेसिबल है। मतलब आपको जस्ट गूगल करना है ओपन माइक्स इन माई सिटी, आपको मिल जाएगा। 150-200 रुपये स्लॉट्स के होते हैं चार्जेस, आप जाके परफॉर्म कर लीजिए। बट सवाल वही आ जाता है फिर घूम फिर के कि आप अपने गांव से निकल के एक बड़े शहर में सिर्फ ओपन माइक के लिए तो नहीं जाएंगे, और अगर सिर्फ जा रहे हैं तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यानी तैयारी पूरी करके जाइए जब भी जाइए। तो एक और भी चीज़ है जो बहुत बड़ा पॉइंट है, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, कैमरा फियर, कि कैसे स्टेज पे जाएं, स्टेज और फियर कैसे उसको ओवरकम करें। देखिए, मेरे को लगता है कि डर को ख़त्म करने के लिए आपको एक ही चीज़ का सहारा लेना होता है, वो होती है सच्चाई। सच, माइक के सामने, कैमरे के सामने आप जो हैं वही रहिए, आपको डर खत्म हो जाएगा 1-2 बार के बाद। मतलब वो जैसे वो ओशो का एक कोट है ना कि एक्सेप्टेंस से ही आप जिस चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो उस चीज़ से आज़ाद हो जाते हो। तो एक बार आप माइक पे जाइए और मान लीजिए कि हाँ आप लिखते हैं अच्छा, अब अच्छा बुरा तो ऑडियंस के ऊपर है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। सही बात है। तो जितना आप सच रहेंगे, जितने आप ऑनेस्ट हैं ऑन स्टेज, मतलब ऑफ स्टेज तो वैसे भी आप सच्चे आदमी होंगे अगर आप लिखते हैं तो, ऑन स्टेज आप जितने सच्चे हैं उतना आपको कम डर लगेगा। स्टेज फियर एक बार का है, बस एक बार का, वो भी जब आपको बस फेस करना है, अब उतना तो आप कर पाएंगे। जाइए और सच रहिए, कुछ ऐसे बनावटी बनने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने जो अगर पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, सिंपल। करेक्ट करेक्ट।